हम बोले थे मनीषा तुम मम्मी जी मत बोलो, हमको मम्मी बोलो, तुम्हारी मम्मी है। और हमको इतना बड़ा सदमा पहुंचा दिया कि अब जीना ही बेकार है। तो अगर हमको कुछ होगा तो इसका श्रेय वो दो। तो आपसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी आंटी जी कि आप बेटी और बहू में इतना भेदभाव करेंगी। आप पढ़ी लिखी हैं, आप इस तरीके की सोच रखती हैं, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आप सोशल मीडिया पे अच्छे संदेश दे रही हैं, लोगों के बीच में आप अच्छी बात रख रही हैं। देखो, यूट्यूब फैमिली हो चाहे आपकी खुद की फैमिली हो, जब तक आप उनको अच्छे से नहीं समझेंगी, आप बड़ी हैं, आपको ही। बैक टू माई चैनल, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज आप लोगों के साथ में कुछ ऐसी बातें करने वाली हूँ जो कि अब तक मैंने अपने चैनल पर नहीं की है, और मैंने इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि सोशल मीडिया पे इस तरीके से ये फैमिली ऐसा कुछ कर सकती है। क्योंकि आप सबको पता है कि कल की एक वीडियो मैंने देखी है जिसमें इनकी जो मनीषा की और सचिन की मम्मी है, मनीषा की जो सास हैं, वो ये बात बोल रही हैं। आई थिंक उनके जो प्रिंस हैं उन्होंने ये बात बोली है कि मम्मी को अब तक ऐसा कोई मौका नहीं मिला गोद भराई करने का, तो जो उनके अरमान हैं वो अभी अधूरे हैं। तो इनडायरेक्टली जो अब तक की उनकी मम्मी बोलती आई है कि मनीषा गोद नहीं भर रही है, मनीषा माँ नहीं बन रही है, तो साफ साफ जब तक ये बातें घर में रहती हैं, देखो कोई किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता है, ये बात आप भी समझदार हैं। पर जब बात ये घर से बाहर आने लग जाती है, लोगों के बीच में आ जाती है, आपने तो सोशल मीडिया पे इस चीज़ को लेकर आ गए हैं। और एक बात मैं आपसे ये बात ज़रूर कहूँगी आंटी जी, आप एक माँ हैं, आपके बच्चे हैं, और आप अगर इस चीज़ को कह रही हैं तो ये बहुत गलत है। कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया पे बहुत गलत संदेश दे रही हैं। जो इस तरीके की माएँ होती हैं, इस तरीके की जो सासें होती हैं, वो आप आज साबित कर रही हैं कि जो हम लोग सुनते आए हैं, समझते आए हैं, जो बहुत सारी बहनें हैं इन चीज़ को फेस करती है, वो आपने साबित कर दिया है। तो मैं ज़्यादा बात को नहीं घुमाऊंगी, डायरेक्टली आपको सीधी बात पे लेके चलूंगी। तो जब उन्होंने ये बात कही कि मुझे अभी तक ऐसा कोई मौका नहीं मिला है कि मैं गोद भराई करूं, तो इनडायरेक्टली उन्होंने मनीषा को ही बोला गया है कि उसकी वजह से हमें कोई ऐसा मौका नहीं मिला है कि वो गोद भराई करें और उनको कोई ऐसा फंक्शन करें। तो इस फंक्शन से उनकी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, ये बात उन्होंने कही है। तो चलो, इस बात को भी मैंने माना कि चलो उनकी ये उम्मीदें हैं जो नहीं खरी उतर पाई है। तो देखो, माँ बनना ना बनना ये मनीषा के खुद के हाथ में नहीं है, इस बात को आप खुद भी समझेंगी। और आप सबको पता है मनीषा का और सचिन का हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। सभी यूट्यूबर्स के साथ, वो आपको अधिकतर यूट्यूबर्स के साथ ही देखते हैं, मेल मिलाप करते हुए दिखते हैं। क्योंकि उनका, सचिन का ये मानना है ट्रैवलिंग करने से संबंध अच्छे होते हैं और बहुत अच्छी। सचिन का ये मानना है ट्रैवलिंग करने से एक तो हमें नॉलेज ज़्यादा मिलती है, दूसरी चीज़ ये है कि हम उस चीज़ को प्रैक्टिकल करके पढ़ पाते हैं, हमें नॉलेज अच्छी मिलती है ट्रैवलिंग करने से। और जिसके साथ हमारे संबंध हमें अपने अच्छे बनाने हैं तो उनके पास हम मिलते हैं, जाते हैं, तो उससे हमारे संबंध और भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये बात है सचिन का कहना। तो देखिए, ये तो यूट्यूब फैमिली है, यहाँ पे जितने आप रिश्ते बनाएंगे उतने ही अच्छे बनेंगे, क्योंकि ये निस्वार्थ रिश्ते हैं। इससे किसी का कोई इतना नहीं होता है कि कोई किसी से ज़्यादा अटैच है, नहीं है। यहाँ पे आपकी प्यार मोहब्बत से ही रिश्ते बनते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। सचिन और मनीषा, हाँ, नेहा के घर भी मैंने उनको देखा है कि वो अपने उनके भाई के घर में गए थे, और मनीषा को भी देखा है कि बच्चों से कितना ज़्यादा अटैच हैं वो। अब कुदरत की मार ऐसी है, जब उसके आगे तो कोई नहीं बोल सकता, ना ही कुछ कर सकता है। डॉक्टर भी एक हद तक अपना टाइम देते हैं, डॉक्टर भी एक हद तक अपना काम करते हैं। जब तक उस कुदरत का आपके सिर पर आशीर्वाद नहीं है, तब तक आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स अपने तरीके से अपना काम करते हैं। और अभी मनीषा अपनी पढ़ाई कर रही है, प्रेगनेंसी को लेना, इन सब चीज़ों को बोलना। और एक बात बताओ, आपको तो, मैं आंटी जी से ये बात कहूँगी, आपको तो सिर्फ ये सोचना चाहिए था कि आपके घर में बेटा है, बहू है और बेटी है, जमाई है, तो आप इन सब से ही खुश रहें, ना कि आप उनको इस तरीके से टॉन्ट कसें कि मुझे जिस चीज़ से वो है, मतलब ब्ला ब्ला, इन्होंने बहुत कुछ बोला है, वो भी आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगी। पर मेरा यही कहना था कि जो सोशल मीडिया पे संदेश दे रहे हैं ये फैमिली, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से अपनी बात को रखना, इस तरीके से अपनी घर की बहू को बहू वाला व्यवहार करना, आप पढ़ी लिखी हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपकी सोच इतनी नीची है जिसको हम क्या ही बोलें। क्योंकि आप अपने
जब आप कहीं इन चीज़ों को नॉलेज रखती हैं, इन चीज़ों के बारे में सोचती हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होंगी कि साइंस एक अपनी जगह काम करती है और कुदरत अपनी जगह काम करती है। कुदरत जब तक आपको नहीं देती तब तक साइंस भी कुछ नहीं कर सकती, ये चीज़ तो आप मानेंगे ना। जैसे सूरज और चंद्रमा को आने जाने से कोई नहीं रोक सकता, वैसे ही ये जो घर स्थिति होती है, घर की परिस्थितियाँ होती हैं, एक माँ को बच्चा कब होगा कब नहीं होगा, ये सब पहले से डिसाइड होता है। आप इन सब चीज़ों के ऊपर भागना कि मैं दादी नहीं बनी, मैं वो माँ नहीं बनी, ये है वो है, और इतना टाइम शादी को हो गया, उसकी पढ़ाई को लेकर उसके ऊपर बोलना और ये चीज़ें बोलना कि सचिन ने मनीषा को सिर पर चढ़ा रखा है, ये सब चीज़ें एक हद तक ठीक है। पर आप इस चीज़ को पब्लिक सोशल मीडिया पे लेकर आ रही हैं, तो सोशल मीडिया पे तो सवाल उठेंगे ही ना आंटी जी। आपको खुद को इस चीज़ को सोचना चाहिए कि आप अपने समाज में, अपने फैमिली को, आप यूट्यूब को अपनी फैमिली बोलते हैं, तो इस फैमिली के बीच में आपको बहुत सारे लोग देखने वाले हैं। उन लोगों में से कुछ ऐसी बहनें आप ऐसी भी हैं जो आपकी एज की हैं, कुछ ऐसी आंटियां हैं जो आपकी एज की हैं, तो उनके माइंड पे क्या फ़र्क पड़ता है। वो भी अपनी बहू बेटियों को यही बोलेंगी कि बेटा तूने तो हमें अभी तक दादी नहीं बनाया, और फिर उनका जो व्यवहार है वो कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मनीषा और सचिन हमेशा अपनी एक जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हैं, जहाँ तक हम लोग उनके ब्लॉग में देखते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा सोचेंगी उनके बारे में और ऐसा आप लोगों को प्रेजेंट करेंगी कि ये चीज़ें, ऐसा मनीषा है, ऐसा सचिन है। क्योंकि आप अपने बहू और बेटे से चाहे बेशक कैसा ही व्यवहार रखते, पर अगर उसे बंद कमरे में रखते तो एक अलग बात होती। आपसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी आंटी जी कि आप बेटी और बहू में इतना भेदभाव करेंगी। आप पढ़ी लिखी हैं, आप इस तरीके की सोच रखती हैं, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आप सोशल मीडिया पे अच्छे संदेश दे रही हैं, लोगों के बीच में आप अच्छी बात रख रही हैं। देखो, यूट्यूब फैमिली हो चाहे आपकी खुद की फैमिली हो, जब तक आप उनको अच्छे से नहीं समझेंगी, आप बड़ी हैं, आपको ही समझना होगा। आप इस चीज़ को समझते हैं कि माँ के और बाप के हाथ में नहीं होता पेरेंट्स बनना, कुदरत के हाथ में होता है। जब कुदरत आपको देती है तभी आप गर्व से कह सकते हैं कि मैं माँ बनी हूँ और बाप बने हैं। तो ये सब चीज़ें, साइंस भी एक हद तक काम करती है, इस चीज़ को भी आप समझ सकती हैं। पर कहीं ना कहीं आप ये चीज़ें बोलती हैं कि आपके, मैंने व्लॉग में भी ये चीज़ें देखी हैं कि अभी तक मम्मी को ये मौका नहीं मिला है गोद भराई करने का। तो आपके जितने भी पॉइंट होते हैं, जितनी भी बातें होती हैं, वो सारी पता चलती हैं कि आप किस वे में मनीषा को मतलब टारगेट करती हैं, किस तरीके से मनीषा के बारे में क्या आप अपनी सोच रखती हैं। बेशक आप भले ही आप ये बात कहें कि मैं मनीषा को एक हद तक प्यार करती थी, मनीषा मेरी बेटी थी और है में बहुत फ़र्क होता है, ये मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है आंटी जी। पर मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मैसेज देना है, अच्छा मैसेज दीजिए सोशल मीडिया पे, जिससे कि लोग आपकी बात सुनकर अपने घर के अंदर पे परिवर्तन लेकर आए, ना कि आपकी ऐसी बात सुनकर अपने घर के अंदर नेगेटिव परिवर्तन लेकर आए। क्योंकि हम सोशल मीडिया पे बैठे, हम लोगों का एक ही टारगेट रहता है कि लोगों के घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, सबको पता है, और इन चीज़ों को लेके अधिकतर होते हैं कि उसकी बहू माँ नहीं बननी, उसका बेटा बाप नहीं बना, उसको पोता पोती की खुशी नहीं मिली। इन चीज़ों को लेकर 85% हर घर में कलेश होता है। क्योंकि आज के टाइम के ये जो जनरेशन है, इस टाइम में पेरेंट्स बनना आसान नहीं है। जिनको मिल जाता है कुदरत का आशीर्वाद है, और जिनको नहीं मिलता है वो लोग सोचते हैं कुदरत का अभिशाप है उनके ऊपर। तो ऐसा नहीं है। तो आप दे सकते हैं, अच्छी आप लोगों को इस चीज़ के बारे में गाइड करें कि बेटी बहू में कोई भेदभाव ना करें, जिससे कि आप दिखता है साफ आपके चैनल पर, आपकी वीडियोस में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि बेटे और बहू को कितनी ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, कितना इन चीज़ों को बोला जाता है, कितना इन सब चीज़ों के बारे में बात होती है। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। मैंने सिर्फ आपकी वीडियोस को देखकर ही आपके ऊपर इन सब बातों के लिए बात की है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप मन की बुरी नहीं है, बट आपको गुस्सा आ जाता है, उस गुस्से में आप वीडियोस बना देती हैं। पर आपको उस टाइम पर वीडियो बना देती हैं, ठीक है, पर वीडियो जब अपलोड होती है उस टाइम पर आपको सोचना चाहिए कि क्या मैंने जो बोला है ये सोशल मीडिया पर बोलने लायक है या नहीं, या फिर मुझे इसके अंदर कुछ परिवर्तन करने चाहिए। बात करने के 100 तरीके होते हैं, आप उस बात को भी उस तरीके से अच्छे वे में भी लेकर आएंगे तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगता है मनीषा और सचिन को भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये चीज़ें भी मैंने लोगों के मुंह से सुनी है, खुद मनीषा के मुंह से भी सुनी है कि मनीषा ने कही है कि ये बात कि लोग तो ये कहते हैं
कि तुमने अपनी बीवी को सर पर चढ़ा रखा है, अब तुम भी ये बात कह रहे हो। बेशक उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर बोला, पर जो बात उनके दिल में थी, जो उनकी बात सच्ची थी, वो बात उन्होंने शॉर्ट वीडियो में रखी। और आई थिंक वो वीडियो लकीली मेरे सामने आ गया, और जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कोई बात है। मैं तब तक नहीं जानती थी कि आप क्या सोचती हैं, क्या करना चाहती हैं मनीषा के बारे में, बट जब मुझे पता चला तब मैंने इस चीज़ को देखा कि ये तो बाप रे बाप वो बात है जो कि हमने सोचा ही नहीं था। इस लेवल तक मैं नहीं जानती थी कि ये चीज़ें इतनी मतलब डाउन हो चुकी है। अच्छा मैसेज दीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, क्या पता कान्हा जी आपके घर नेक्स्ट मंथ आपके घर आ जाएं। मैं दिल से ये दुआ करती हूँ कि मनीषा की जल्दी से गोद भर जाए और सचिन और आप सबके बीच में जो भी संबंध बिगड़े हुए हैं वो सही हो जाएं। माता रानी से यही ब्लेसिंग करते हैं। और मनीषा का अटैचमेंट देखा है बच्चों के प्रति और लोगों के प्रति, कमेंट सेक्शन में भी बहुत ज़्यादा उसके लिए बोला जाता है नेगेटिव, पर उनका बोलना नेगेटिव एक तरह से ये है क्योंकि उनसे उनका कोई संबंध नहीं है। आपका तो उनसे संबंध है ना। आप अगर ऐसे इतने वीकली टाइम पर, इतना जो पेनफुली टाइम है, इस टाइम में अगर आप अपनी बहू को बेटी बनाएंगी तो शायद उसका दर्द कम होगा और आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो उसके अंदर परमात्मा सोचेगा कि ये कितना ज़्यादा प्यार करती है अपनी बहू से, अपने बेटे से, तो शायद इसके घर में कान्हा जी या लक्ष्मी जी या राधा मैया इनके घर भेज दो और इनकी जो भी परेशानी है उनको दूर कर दो, क्योंकि सब उसके हाथ में, हमारे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। हम बोल सकते हैं जब तक उसने बोलने का मौका दिया है, हम कर सकते हैं जब तक उसने करने का मौका दिया है। हमारे तुम्हारे हाथ में रत्ती भर भी कुछ नहीं है। उसके नचाए नाच रहे हैं, उसके नचाए ही हम सारे काम कर रहे हैं। यहाँ पर वो बैठा है, उस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। अपना अपना हर तरीके से कर्म इंसान निभा रहा है। कर्म इंसान के ऊपर है कि वो कैसा करता है और कैसा उसको फल चाहिए। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या लगता है मनीषा सचिन को लेकर या फिर इनकी सास को लेकर कि इनकी जो सोच है वो चेंज होनी चाहिए नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स के मुझे इंतजार रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।